इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। वहीं यहाँ डिफिनीशन में लिखा गया है परिभाषा में कि द इनवर्स फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मान लिया साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें एक्स का इमेज वाई बन रहा है। तो साइन का जो इनवर्स फंक्शन होगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स जो फंक्शन होगा उसको ऐसे साइन इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो साइन इनवर्स साइन फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन हो गया, तो इसमें उल्टा होगा। साइन फंक्शन में एक्स का इमेज जब वाई बन रहा है तो इसमें वाई का इमेज एक्स बनेगा। साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। तो साइन फंक्शन में एक्स का इमेज वाई बना तो इसमें वाई का इमेज एक्स बना। और साइन इनवर्स फंक्शन को आर्क से भी डिनोट करते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्क साइन वाई। साइन इनवर्स वाई को ही आर्क साइन वाई भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखते हैं। तो साइन इनवर्स वाई को आर्क साइन वाई लिखा गया, इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स यहाँ लिखा गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन फंक्शन में पाई बाई 6 का इमेज 1/2 बन रहा है, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा साइन इनवर्स उसमें उल्टा होगा। इसमें पाई बाई 6 का 1/2 बन रहा है तो इसमें 1/2 का इमेज बनेगा पाई बाई 6, मतलब साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6। यहीं अदला बदली हो गया, 1/2 इधर चला गया, पाई बाई 6 इधर आ गया और इनवर्स लग गया। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। और ऐसे जब दिया रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। इफ एंड ओनली इफ यहाँ लगा सकते हैं, मतलब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ये भी रहेगा तो पाई बाई 6 इधर आ जाएगा, 1/2 उधर, तो इन्वर्स है तो हट जाएगा इन्वर्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स 1/2 को आर्क साइन 1/2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पाई बाई 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें x का वैल्यू 0 रखने पर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो y का भी वैल्यू 0 होगा। तो ये ऑरिजिन से ग्राफ गुजरेगा इसका। x का वैल्यू जब पाई बाई 2 रखेंगे 90 डिग्री तो y का वैल्यू 1 होगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो x का वैल्यू यहाँ पाई बाई 2, तो यहाँ y का वैल्यू 1 है। ये पॉइंट हो गया, यहाँ x का वैल्यू पाई बाई 2, y का वैल्यू ये 1 लिखा हुआ है। इसके बाद x का वैल्यू इसमें जब पाई रखते हैं तो साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 होगा। तो ये पॉइंट दिखाया गया है, यहाँ x का वैल्यू पाई है तो y का वैल्यू 0 होगा। फिर x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखेंगे 270 डिग्री, तो y का वैल्यू निकलेगा -1। तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ सामने y का वैल्यू -1 है और x का वैल्यू 3 पाई बाई 2। फिर इसमें x का वैल्यू 2 पाई जब रखेंगे 360 डिग्री तो y का वैल्यू 0 आता है। तो ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल इसका पूरा हुआ, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसा ही बार बार इधर रिपीट होगा, और इसका पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई के इंटरवल पर अपने वैल्यू को और अपने फिगर को बार बार रिपीट करेगा। तो अब यहाँ से फिर यहाँ देखते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम यहाँ -1 आया, फिर अब 1 तक जाएगा ग्राफ। तो ऊपर 5 पाई बाई 2 जब x का वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा यहाँ पे। फिर 3 पाई लेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू 0 आएगा, तो यहाँ 1 तक गया। इसके बाद नीचे फिर डिक्रीजिंग ये फंक्शन होगा, इधर -1 तक आएगा, और -1 के बाद फिर ग्राफ जो है 1 तक जाएगा। तो माइनस नीचे ऊपर होता रहेगा, और इधर ग्राफ ये x का वैल्यू इन्फिनिटी तक इधर ले सकते हैं, तो प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे ही ग्राफ चला जाएगा, और हर जगह कंटिन्यूअस है, कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। इधर भी -इन्फिनिटी की ओर तक भी ये ग्राफ बनेगा, और यहाँ +1 है तो नीचे यहाँ -1 होगा। इसमें x का वैल्यू -पाई बाई 2 रखने पर y का वैल्यू -1 आएगा। फिर x का वैल्यू -पाई जब रखते हैं तो y का वैल्यू 0 होगा, और फिर
x का वैल्यू -3π/2 लेने पर y का वैल्यू 1 होगा, और x का वैल्यू -2π लेने पर y का वैल्यू 0 होगा, और x का वैल्यू -5π/2 लेने पर y का वैल्यू फिर -1 होगा, और x का वैल्यू -3π लेने पर y का वैल्यू 0। तो इधर भी हम लोग देखते हैं कि मिनिमम -1 तक और ऊपर मैक्सिमम 1 तक जाएगा ग्राफ, फिर -1 तक आया, फिर ऊपर 1 तक जाएगा, ऊपर नीचे होता जाएगा, इधर -∞ तक ग्राफ बनेगा। इसमें x का वैल्यू हम लोग इधर -∞ से लेकर +∞ तक रख सकते हैं, और y का वैल्यू रियल नंबर ही आएगा और वो -1 से लेकर 1 तक आएगा। तो x के वैल्यू का सेट डोमेन होता है, तो डोमेन इसका पूरा रियल नंबर हो गया। x का वैल्यू इधर +∞ इधर -∞ के बीच पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, तो रियल नंबर का सेट R से डिनोट किया गया है, तो इसका डोमेन R हो गया। और इसके बाद इसका रेंज, तो रेंज होता है फंक्शन के वैल्यू का सेट, मतलब फंक्शन को ही y माना गया है, तो y के वैल्यू का सेट, तो y का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो रहा है, तो रेंज इसमें हो गया -1 से लेकर 1 तक। क्लोज्ड इंटरवल में लिखा गया है, मतलब -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और -1 और 1 के बीच अनगिनत रियल नंबर हैं, वो सब इसमें रेंज में आ गए। तो ये साइन का वैल्यू जो होता है हमेशा फाइनाइट होता है, मतलब -1 से लेकर 1 तक ही होता है, ये याद रखना होगा। और जब इसका इनवर्स फंक्शन का जब ग्राफ बनाएंगे तो इनवर्स में उल्टा होगा। इसमें हम लोग देखते हैं x का वैल्यू π/2 रखने पर y का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब π/2 का इमेज 1 इसमें बन रहा है, तो इनवर्स फंक्शन में उल्टा होगा, 1 का इमेज बनेगा π/2। और इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अब आगे हम लोग देखते हैं। ग्राफ ऑफ y = साइन इनवर्स x, तो y = साइन इनवर्स x का यही ग्राफ है। तो जो साइन x का ग्राफ था उसमें जो x एक्सिस पर दर्शाया गया था वो इसमें y एक्सिस पर दर्शाया गया है। x एक्सिस पर उसमें दर्शाया गया था π/2, π, 2π ये सब, इसमें y एक्सिस पर, और x निगेटिव एक्सिस पर जो दर्शाया गया था वो y निगेटिव एक्सिस पर आ गया, -π/2, -π, -2π इस तरह से। और जो उसमें y एक्सिस पर दर्शाया गया था वो इसमें x एक्सिस पर चला आया, तो y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 दर्शाया गया था, इसमें पॉजिटिव x एक्सिस पर 1 आ गया, और निगेटिव y एक्सिस पर -1 था, तो यहाँ पर निगेटिव x एक्सिस पर -1 आ गया। और उसमें हम लोग देखे थे कि π/2 का इमेज 1 बन रहा था, तो इसमें यहाँ पे ये ग्राफ का जो पॉइंट है यहाँ 1 का इमेज बन रहा है π/2। इसमें x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा π/2। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होगा π/2, और साइन फंक्शन में साइन π/2 होता है 1, तो उसमें π/2 का इमेज 1 बनता है, इसमें 1 का इमेज बनेगा π/2। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू π/2 हो गया, उल्टा हो गया। उसमें था साइन फंक्शन में कि x का वैल्यू π/2 था तो y का वैल्यू 1 था। और तो इस तरह से उसमें हम लोग देखे थे कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, तो 0 का इमेज 0, तो इसमें भी 0 का इमेज 0 ही बनेगा। इसके बाद उसमें हम लोग देखे थे कि पाई का इमेज 0 बना था, तो इसमें 0 का इमेज पाई बनेगा। ये x का वैल्यू 0 जब रखेंगे तो y का वैल्यू पाई होगा। फिर x का वैल्यू यहाँ पर 3π/2 है, होगा 3π/2, तो x का वैल्यू से -1 लेने पर y का वैल्यू 3π/2 है, तो -1 का इमेज बनेगा 3π/2। और उसमें साइन फंक्शन में साइन 3π/2 का वैल्यू होता है -1, तो साइन इनवर्स उल्टा हो जाएगा, साइन इनवर्स -1 का वैल्यू हो गया यहाँ 3π/2, तो -1 का इमेज 3π/2 बन रहा है। और ये देखते हैं कि नीचे x का वैल्यू इसमें -1 लेने पर y का वैल्यू -π/2, और उसमें था कि साइन -π/2 का वैल्यू होता है -1, तो साइन इनवर्स -1 का वैल्यू होगा -π/2। फिर साइन -π का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पर -π होगा, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 0 का वैल्यू -π। तो इस तरीके से जो x एक्सिस पर था वहीं इसमें y एक्सिस पर दर्शाया गया है।
और जो वाई एक्सिस पर था वो एक्स एक्सिस पर इसमें चला आया। तो अब ये टोटल देखा जाए तो ये ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये साइन एक्स मैनी वन फंक्शन है। x का वैल्यू जीरो रखने पर भी y का वैल्यू जीरो आ रहा है, x का वैल्यू पाई भी रखने पर y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू 2 पाई भी रखने पर y का वैल्यू जीरो, 3 पाई पर भी y का वैल्यू जीरो। तो बहुत से वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आ रहा है, फंक्शन का एक ही वैल्यू आ रहा है, तो कहेंगे कि यह मैनी वन है। लेकिन ये फंक्शन कहलाएगा क्योंकि हर एक का यूनिक इमेज बन रहा है। जीरो का सिर्फ जीरो ही इमेज बन रहा है, पाई का सिर्फ जीरो ही बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है, 2 पाई का भी जीरो ही बन रहा है। तो ये हर एक का यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन है और फंक्शन में ये मैनी वन फंक्शन है। और मैनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता है, इन्वर्स होता है वन वन फंक्शन का, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, मतलब बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स होता है। तो ये टोटल लिया जाए तो ये मैनी वन फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं बनेगा। तो इन्वर्स बनाने के लिए हम लोग देखते हैं, अब इसी का ये ग्राफ है जो एक्स एक्सिस पर है वो चला आया वाई एक्सिस पर इन्वर्स फंक्शन में, और जो वाई एक्सिस पर 1 और -1 था वो आ गया एक्स एक्सिस पर इसमें, और वही ग्राफ यहाँ पे दर्शाया गया है इन्वर्स में उल्टा। तो इसमें देखा जाए तो ये टोटल लेने पर ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू इसमें हम जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू जीरो भी आएगा, एक वैल्यू x का वैल्यू जीरो रखने पर y का वैल्यू पाई भी आ रहा है, फिर x का वैल्यू जीरो रखने पर y का वैल्यू 2 पाई भी आ रहा है। तो जीरो का कई इमेज बनेगा, जीरो भी बनेगा, पाई भी, 2 पाई भी बनेगा, इधर माइनस पाई भी बनेगा, -2 पाई भी बनेगा, इधर -3 पाई भी बनेगा, बहुत सा इमेज बनेगा जीरो का। तो ये फंक्शन इसको नहीं कहा जाएगा टोटल लेने पर, क्योंकि फंक्शन में एक नंबर का सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो टोटल लेने पर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन इसको बनाने के लिए इतना इसका ये ब्रांच काट लिया गया है, इतना ले लिया गया है, ये डार्क किया हुआ है। तो ये इतना ब्रांच जो है इतना सिर्फ लिया जाए तब फंक्शन बनेगा, क्योंकि इतना दूर में x के एक वैल्यू के लिए y का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। कहीं से भी लाइन खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल तो इस भाग को एक ही जगह पर काटेगा। तो x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू, जैसे x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का एक ही वैल्यू आएगा -π/2, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का एक ही वैल्यू इतना दूर में 0 ही आएगा, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का एक ही वैल्यू आएगा π/2, यूनिक आएगा। तो यहाँ x का वैल्यू -1 से 1 तक कोई भी नंबर लिया जाए तो इसमें y का वैल्यू इतना भाग में यूनिक आएगा, एक ही आएगा। तो इतना भाग केवल लिया जाए तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा इसको कहा जाता है। तो इतना ही को सिर्फ फंक्शन माना जाता है, साइन इनवर्स x जो फंक्शन है सिर्फ इतना ही को माना जाएगा। तो इतना दूर में हम लोग देखते हैं कि डोमेन क्या है, x का वैल्यू -1 से 1 तक है, तो -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल में, और रेंज मतलब y का वैल्यू इतना प्रिंसिपल ब्रांच के लिए है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब -π/2 से π/2 तक इसका रेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x का वैल्यू का सेट डोमेन होता है, x का वैल्यू हम -1 से 1 ही तक रख सकते हैं, 1 से बड़ा नहीं रख सकते हैं, -1 से छोटा भी नहीं रख सकते हैं। और जो y का वैल्यू होता है, y के वैल्यू का सेट वही रेंज होता है, तो y का वैल्यू -π/2 से π/2 ही तक आएगा, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 ही तक होगा हमेशा। तो जब भी इसका वैल्यू निकलेगा इसके रेंज ही में निकलेगा। तो ये याद रखना होगा कि रेंज में ही इसका वैल्यू निकालना होगा, इतना ही दूर में यही इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि साइन π/4 साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन π - π/4 साइन π - θ होता है साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन π/4 ही हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो होगा 4π - π 3π/4, ये
मिलकर, और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 4 भी हो जाएगा, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू वहीं 1/√2। तो देखते हैं कि साइन में पाई बाई 4 का भी इमेज बन रहा है 1/√2, और 3 पाई बाई 4 का भी इमेज बन रहा है 1/√2। तो इन्वर्स जो इसका फंक्शन होगा साइन का, तो इन्वर्स में उल्टा होगा, तो साइन इन्वर्स में 1/√2 का इमेज अब पाई बाई 4 बनेगा कि 3 पाई बाई 4 बनेगा। तो 1/√2 का इमेज इसके रेंज में बनेगा, पाई बाई 4 बनेगा, क्योंकि पाई बाई 4 जो है इसके रेंज के अंतर्गत आता है। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, इसी इंटरवल में है। ये 45 डिग्री हो गया, जो कि -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में है। तो यही साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होगा पाई बाई 4 इसके रेंज के अंतर्गत। अब ये नहीं कि साइन इनवर्स 1/√2 को 3 पाई बाई 4 नहीं लिख सकते, 3 पाई बाई 4 नहीं लिख सकते। हालांकि 3 पाई बाई 4 का भी इमेज बन रहा है साइन में 1/√2, तो इन्वर्स में इसका इमेज बनना चाहिए 3 पाई बाई 4, लेकिन 3 पाई बाई 4 इसका इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि 3 पाई बाई 4 इसके रेंज में नहीं आता है। 3 पाई बाई 4 हो जाएगा 135 डिग्री, और जबकि इसमें -90 से +90 डिग्री तक ही है, इससे बाहर हो जाएगा रेंज से। तो साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू लिखना होगा तो पाई बाई 4 लिखेंगे, ना कि 3 पाई बाई 4 लिखेंगे। हालांकि साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 है, साइन 3 पाई बाई 4 भी 1/√2 है। दोनों का इमेज साइन में सेम बन रहा है, क्योंकि साइन मेनी वन फंक्शन है, लेकिन इनवर्स में अब हो जाएगा 1/√2 का इमेज, ये ना बन के 1/√2 का इमेज बनेगा पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 इसके रेंज में आता है। ग्राफ ऑफ y = cos x, y = cos x का ये ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री 0 होता है, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर पाई रखेंगे x का वैल्यू तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो y का वैल्यू -1। फिर 3 पाई बाई 2 रखेंगे 270 डिग्री तो y का वैल्यू 0 होगा, ये पॉइंट हो गया। फिर 2 पाई रखने पर cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, ये पॉइंट हो गया 1 के सामने। फिर इसके बाद यहाँ 5 पाई बाई 2 जब रखेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0, और 3 पाई फिर रखेंगे तो 3 पाई पर इसका वैल्यू y का वैल्यू -1 होगा। तो ऐसे इसका ग्राफ बना। फिर इधर -पाई बाई 2 x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा। फिर x का वैल्यू -पाई रखने पर cos -पाई का वैल्यू -1 होगा, cos -3 पाई बाई 2 रखने पर y का वैल्यू 0। फिर -2 पाई जब रखेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू 1 होगा। फिर इसी तरह से -3 पाई रखने पर y का वैल्यू -1 होगा। तो ये भी जो है मिनिमम इसका वैल्यू -1 और मैक्सिमम इसका वैल्यू 1। फिर यहाँ -1 1 -1 1 इस तरीके से ऊपर नीचे होता जाएगा, उधर +∞ तक, ऊपर 1 तक जाएगा, नीचे -1, ऐसे होता जाएगा। तो x का वैल्यू इसमें इधर +∞ से लेकर इधर -∞ तक कुछ भी रख सकते हैं। तो y का वैल्यू जब भी निकलेगा तो -1 से लेकर 1 तक ही निकलेगा। तो x के वैल्यू का सेट डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर का सेट R, और रेंज हो गया y के वैल्यू का सेट -1 से लेकर 1 तक। तो ये भी देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है, और बार बार यहाँ से यहाँ तक जो इसका है, फिर एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, फिर आगे जो है ऐसे ही एक साइकिल पूरा होगा, इसी तरह से ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका पीरियड जो है 0 से 2 पाई इसका पीरियड है। 2 पाई पर अपने वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा और अपने फिगर को भी रिपीट करेगा। और ये मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 0 रखने पर भी x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 1 आ रहा है, और x का वैल्यू 2 पाई रखने पर भी y का वैल्यू 1 आ रहा है। तो मेनी वन फंक्शन हो गया, लेकिन हर एक के लिए यूनिक इमेज 1, 0 का भी इमेज एक ही बन रहा है 1, 2 पाई का भी एक ही इमेज बन रहा है 1, तो यूनिक इमेज बना रहा है। तो ये फंक्शन है, और फंक्शन में ये मेनी वन फंक्शन है। तो पूरा अगर लिया जाए तो इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसके इन्वर्स फंक्शन का जब ग्राफ बनाएंगे तो जो x एक्सिस पर दिखाया गया है वो y एक्सिस पर चला जाएगा, जो y एक्सिस पर है वो x एक्सिस पर आ जाएगा।
ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का यही ग्राफ दर्शाया गया है, जो उसमें cos x में x एक्सिस पर था वहीं y एक्सिस पर है। 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई लिया गया है, इधर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 2 पाई। और इसमें हम लोग देखते हैं कि उल्टा, जैसे ये cos x का था तो cos x के ग्राफ में हम लोग देखें कि 0 का इमेज 1 इसमें बन रहा है। x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 1, तो उसमें उल्टा होगा, उसमें 1 का ही इमेज 0 बनेगा। x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो y का वैल्यू उसमें 0 होगा। ये दिखाया गया है यहाँ पर कि यहाँ x का वैल्यू यहाँ 1 है तो y का वैल्यू 0 है। 1 का इमेज इसमें, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होगा 0, कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू होगा 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0, 1 जब रखेंगे तो y का वैल्यू 0 यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि इसमें x का वैल्यू पाई बाई 2 रखने पर y का वैल्यू 0, मतलब पाई बाई 2 का इमेज 0 बना रहा है। तो cos इनवर्स जो है 0 का इमेज बनाएगा पाई बाई 2, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, मतलब cos इनवर्स 0 हो जाएगा पाई बाई 2, 0 का इमेज पाई बाई 2 बना रहा है। इसी तरह ये जो है पाई का इमेज यहाँ पर x का वैल्यू जब -1 लेंगे तो -1 का इमेज बनाएगा पाई, जबकि cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो cos इनवर्स -1 का वैल्यू हो जाएगा पाई। तो इस तरीके से ये ग्राफ बना। तो पूरा ग्राफ लेने पर हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 के कई इमेज इसमें बन रहे हैं। x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू पाई बाई 2 भी हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 लेने पर यहाँ भी y का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 भी हो जाएगा, यहाँ 5 पाई बाई 2 भी हो जाएगा। तो 0 का कई इमेज बनाएगा। तो पूरा लेने पर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन में यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो बस इतना ब्रांच सिर्फ जो है यहाँ से यहाँ तक इसका ले लिया गया है। इतना ब्रांच अगर लेंगे तो इतना ब्रांच में x का कोई एक वैल्यू लेने पर y का एक ही वैल्यू निकलेगा। कहीं से भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इस भाग को एक ही जगह काटेगा, मतलब कि x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू देगा ये। तो इतना भाग में, तो इतना ही भाग को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको, और यही इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो इतना भाग में हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू जो है -1 से 1 तक है, तो इसका डोमेन हो गया -1 से 1 तक, और इसका रेंज इतना भाग में देखते हैं कि y का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक है, 0 से पाई तक। तो वहीं रेंज हो गया 0 से पाई तक। तो y के वैल्यू का सेट रेंज हो गया, y का वैल्यू 0 से पाई तक है। तो इसमें y का वैल्यू मतलब cos इनवर्स x जो फंक्शन है इसका वैल्यू 0 से पाई तक ही होना चाहिए, इसी रेंज में निकलना चाहिए। तो रेंज याद रखना जरूरी है, और इसमें x का वैल्यू -1 से 1 ही तक रख सकते हैं। तो अब जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि cos पाई बाई 2, cos 90 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है, cos 3 पाई बाई 2 का भी वैल्यू 0 होता है 270 डिग्री का। तो cos मेनी वन फंक्शन है, इसका भी इमेज 0 बनाता है, 3 पाई बाई 2 का भी 0 बनाता है। लेकिन इनवर्स फंक्शन में उल्टा होगा, अब 0 का इमेज अब पाई बाई 2 बनाएगा कि 3 पाई बाई 2 बनाएगा? तो पाई बाई 2 बनाएगा, क्योंकि इसका जो इन्वर्स फंक्शन का जो वैल्यू है इसके रेंज में आना चाहिए। तो इसका रेंज है 0 से पाई तक। तो पाई बाई 2 जो है इस सेट का मेंबर है, मतलब 0 और पाई के बीच में है, तो ये होगा। और अगर 0 का इमेज 3 पाई बाई 2 बनेगा तो 3 पाई बाई 2 इस रेंज से बाहर हो जाएगा, 270 डिग्री पाई से बड़ा है, तो रेंज में नहीं आ रहा है। तो 0 का इमेज पाई बाई 2 होगा, न कि 3 पाई बाई 2। तो यूनिक इमेज बनाएगा, इन्वर्स फंक्शन है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू निकालने के लिए रेंज याद रखना पड़ेगा।